फ्रेंड्स, ये है भारत की 7,600 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन और यहाँ पे सालाना 290.63 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस होता है और इसे पोर्ट इंडस्ट्री कहते हैं। और ये पोर्ट इंडस्ट्री के किंग है गौतम अडानी, जो एशिया के सबसे अमीर आदमी में से एक है। अडानी ग्रुप के पास 13 पोर्ट है और वो 8 राज्यों के टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो चलिए जानते हैं कि गौतम अडानी ने कैसे इस इंडस्ट्री को खड़ा किया और कैसे इस इंडस्ट्री के किंग बने। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। गौतम अडानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूल कंप्लीट करने के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम करने के लिए उन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन उनको स्टडी में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं आया। वैसे वो थे तो एक गुजराती ही, इसके लिए उनको बिजनेस करना ज्यादा पसंद था और उन्होंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही ड्रॉप आउट कर दिया और बिजनेस को सीखने के लिए वो मुंबई चले गए और वहाँ जाके वो एक डायमंड की कंपनी में काम करने लगे और 2-3 साल में उन्होंने डायमंड के बिजनेस में अच्छी खासी नॉलेज इकट्ठी कर दी थी। फिर उन्होंने अपना खुद का डायमंड का ब्रोकरी शॉप स्टार्ट किया। उन्होंने आज तक जो भी बिजनेस किया था उन्होंने खुद अपनी आइडिया से किया था। उनके पास बिजनेस करने के लिए पैसे भी नहीं थे। उन्होंने मुंबई में डायमंड कंपनी में जॉब करके वो इकट्ठे किए थे। जब उन्होंने अपना डायमंड का ब्रोकरी शॉप स्टार्ट किया था तब उन्हें काफी सारा प्रॉफिट हुआ था और अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए थे और वहीं से उनकी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन उनके बड़े भाई ने गुजरात में एक प्लास्टिक कंपनी को एक्वायर किया था और इसके ऑपरेशन को संभालने के लिए उन्होंने गौतम अडानी को मुंबई से वापस बुला लिया और इस कंपनी को हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन तब आईपीसीएल ही था जो पीवीसी बनाता था, लेकिन आईपीसीएल सप्लाई नहीं कर पाता था और वहीं से उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की फील्ड में बिजनेस करने का आइडिया है। तब 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी स्टार्ट हुई जो आगे चल के अडानी एंटरप्राइज में बदल गई। तब ये कंपनी प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को इम्पोर्ट करती थी। तब उनका बिजनेस काफी तेजी से बढ़ने लगा। इसके लिए उन्होंने प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स के अलावा केमिकल पेट्रोलियम को भी इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने एक्सपोर्ट करने का बिजनेस भी स्टार्ट किया, लेकिन इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में कई बार प्राइसेस बढ़ जाती थी। लेकिन गौतम अडानी जिस प्राइस से डील करते थे वही प्राइस से वो डिलीवर भी करते थे। इसके लिए उनको ट्रस्टवर्दी बिजनेसमैन भी कहा जाता था। इंडिया में 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में प्राइवेट कंपनी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तब उन्होंने उसका अच्छा खासा फायदा भी उठाया था। 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने कच्छ का मुंद्रा पोर्ट है, इसको चलाने के लिए प्राइवेट कंपनी के लिए टेंडर निकाला था और वो टेंडर गौतम अडानी को मिल गया था और वो उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और वो आज मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। उनका ये बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ने लगा। इसके लिए काफी सारी शिप्स उनके पोर्ट पे आती थी, लेकिन वो काफी देर से आती थी। इसका सीधा असर उनके बिजनेस पे पड़ रहा था। दूसरा प्रॉब्लम ये भी था, उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरों की शिप्स को यूज करना पड़ता था। फिर उन्होंने शिप्स खरीदना भी स्टार्ट किया। फिर उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया ताकि उनके बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिर उन्होंने पावर बिजनेस में एंटर किया, लेकिन उनमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि कोल और ट्रांसपोर्टेशन। इसको भी उन्होंने खुद ही सॉल्व करना स्टार्ट किया। उनकी जो भी प्रॉब्लम होती थी इसका सोल्यूशन वो खुद ही निकालते थे। उन्हें थर्मल पावर के लिए कोल की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए उन्होंने कोल माइन भी खरीदे थे। जब उन्हें लगा कि इंडिया का कोल माइन काफी नहीं है तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी कोल माइन खरीदे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने इसका काफी विरोध किया था। लेकिन अडानी ने बिना हिम्मत हारी लोगों को समझा के ऑस्ट्रेलिया में एबॉट पॉइंट को भी खरीद लिया, जहां से उनके प्लांट को लगातार कोल मिलता रहे। 2018 में उन्होंने तहलका मचा दिया था जब उन्होंने अनिल अंबानी का रिलायंस पावर खरीद लिया था। लेकिन उनकी ग्रोथ स्टोरी में गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा हाथ था। गौतम अडानी को पोर्ट इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनको पता था कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत तो पड़ती ही है और इसीलिए गौतम अडानी ने बिजनेस शुरू करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से रिश्ते बनाए रखे थे, जो इस टाइम गुजरात के सीएम थे। जब 2002 में गुजरात दंगे के बाद गुजरात से सारी कंपनियां जाने लगी थी, तब उन्होंने अहमदाबाद में अपना हेड ऑफिस खोला था, जिसका फायदा उनको 2014 में नरेंद्र मोदी इंडिया के पीएम बने तब हुआ। अडानी ग्रुप्स के शेयर काफी आसमान छूने लगे थे। पोर्ट इंडस्ट्री में एंट्री करने के बाद गौतम अडानी ने दूसरी चीज ये की कि किसी और को इंडस्ट्री में पैर जमाने ही नहीं दिए। कोई और कंपनी भारत के पोर्ट पे कब्जा कर ही नहीं सकती, क्योंकि अडानी ग्रुप ने साउथ, वेस्ट और ईस्ट के एरिया के सभी पोर्ट्स खरीद डाले और तो और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में भी अडानी पोर्ट्स के अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट है। अडानी ग्रुप की पोर्ट इंडस्ट्री की मोनोपोली देख के ऑयल रिफाइनरी कंपनी गौतम अडानी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार
हो गई। देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट साइन करके अदानी ग्रुप क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में भी उतर गया। गौतम अदानी प्राइवेट पोर्ट इंडस्ट्री के दम पर वो अरबपति तो बन गए और तो और भारत सरकार के 12 मेजर पोर्ट में से 5 पोर्ट सालों से लॉस में चल रहे। अगर अदानी ग्रुप इन मेजर पोर्ट्स को पाने में हासिल हो गया तो 2030 तक अदानी पोर्ट्स लिमिटेड इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर बन जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। आज गौतम अदानी की नेटवर्थ $125 बिलियन से भी ज्यादा है। इसलिए हमेशा याद रखें कि सफल होने का कोई सीक्रेट नहीं होता। हम हमेशा सफल होने के लिए राज ढूंढते हैं। ये इंसान जब घर से निकले तब उनकी जेब में सिर्फ 100 रुपए थे और आज पूरी दुनिया में उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया है। यही लोग सफल होने का सीक्रेट भी होते हैं और यही इंस्पिरेशन होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप नए वीडियो की अपडेट मिस ना कर सकें।